Hello everyone, my name is रोहित कुशवाहा. I am chemistry faculty of Visions 50 Academy. तो बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं. तो मैं केमिस्ट्री के ऊपर टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है ना. तो जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा. तो बच्चों, अगर आप नीट में सिलेक्शन चाहते हो तो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो आपको दो चीज के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा. पहला हार्डवर्क, और दूसरी चीज कि नीट के अलावा यानी जो स्टडी के अलावा आपकी जो बाकी की चीजें होती हैं उनसे आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए. तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं हार्डवर्क की बात करता हूँ तो हार्डवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. क्योंकि मैंने अभी तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जिसने बिना पढ़े नीट का एग्जाम क्लियर किया हो. तो अगर आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना. और हार्डवर्क किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेने के लिए करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है तो आप पढ़ रहे हो, नहीं देख रहा तो नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको कोई देखे या ना देखे, आपको पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना. और एग्जाम तक लगे रहना है कंटिन्यू. बात क्लियर है, ठीक है. तो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग कि स्टडी के अलावा और क्या क्या चीजें करनी चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टडी के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है. मतलब जो बेसिक चीजें उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं. और जैसे कि मान लो कि कौन सी मूवी आ रही है, कौन सी मूवी नहीं आ रही है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए. बॉलीवुड में किसकी शादी हो रही है, किसकी नहीं हो रही, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना. आपकी फैमिली में फंक्शन कौन सा है, ठीक है. यानी आपको पूरी दुनिया से कट ऑफ कर देना है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो. क्लियर है. तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दो बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है. ये आपको करनी ही करनी चाहे कुछ हो जाए, ठीक है. तो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप दो चीज करने के लिए तैयार हैं. क्या? एक तो हार्डवर्क, और सेकेंड कि स्टडी के अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं उनसे आपको कुछ टाइम के लिए कट ऑफ कर देना है, ठीक है. तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि हार्डवर्क करना तो इंपॉर्टेंट है. अब किस तरीके से हार्डवर्क करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना. तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है. मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे लिखा हुआ है, प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है. हर किसी के पढ़ने का अलग तरीका होता है, जैसा कि आपको पता है. तो आपका पढ़ने का अलग तरीका होगा. तो आप क्या करिए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए. और क्लासेस के अलावा जैसे कि आपने हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो या किसी सर से आप गाइडेंस ले रहे हो, पहली बात तो उन पर 100% ट्रस्ट करिए, ठीक है, जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं. क्योंकि आप ट्रस्ट करोगे तो डाउट्स कम आएंगे. बात क्लियर है, चलो ठीक है. तो आप उनकी गाइडेंस लेंगे, उन पर आप 100% ट्रस्ट करेंगे और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आपको क्लासेस देनी है. जैसे कि आपकी क्लासेस का कुछ टाइम होगा, उनके अलावा पर सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स तो निकालने पड़ेंगे. जैसे केमिस्ट्री में 3 आवर्स, वैसे बायो में, वैसे फिजिक्स में आपको निकालने पड़ेंगे. तो केमिस्ट्री के 3 आवर्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है. देखो मैं बताता हूँ. जैसे कि मान लो आपने केमिस्ट्री में सेल्फ स्टडी के लिए 3 आवर्स निकाले. अब 3 आवर्स को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स. तो पहले 1.5 आवर्स में क्या करोगे, जो भी आपने क्लासेस की हैं, ठीक है ना. पहली बार जब भी आप क्लास करेंगे, क्लास में कुछ भी डाउट्स नहीं आना चाहिए. अगर इन केस कोई डाउट आता है तो क्लास में क्लियर करिए, ठीक है ना. तो क्लास से बिना डाउट क्लियर किए आप घर मत जाइए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. और डेली क्लासेस कीजिए. यहां तक हो जाएगा, आप डेली क्लास करोगे तो क्लास के सारे डाउट्स क्लास में क्लियर कर लोगे, उसके बाद आप घर जाओगे. तो स्टार्टिंग के 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, उसको आपको रिवाइज करना है जो भी आपने क्लास नोट्स में पढ़ा हुआ है. और अगर सर ने आपको डीपीपी दी हुई है, डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस पेपर, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है अगर सर ने आपको बोला है तो स्टार्टिंग में 1.5 आवर्स में क्या हो गया, क्लास नोट्स पढ़ लिया आपने और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए डीपीपी के, ठीक है. अब नेक्स्ट 1.5 आवर्स में आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट 1.5 आवर्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, या फिर सर ने आपको मॉड्यूल्स दिया होगा कोचिंग का, तो आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है. तो ऐसे आपको टाइम को डिवाइड करना होगा दो पार्ट में. ऐसे फिजिक्स में भी करना है, ऐसे ही आपको बायो में भी करना है. क्लियर है. तो मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में गाइड कर रहा हूं, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना. तो आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए. टाइम टेबल की में क्लासेस के अलावा केमिस्ट्री में 3 आवर्स निकालिए. तो दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक में रिवीजन करेंगे, और सर ने क्वेश्चन दिया तो सॉल्व करेंगे. क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, चलो ठीक है.
और आपको डेली क्लासेस, ये कंपलसरी आपको हमेशा क्लासेस करनी, एक भी क्लास मिस नहीं करनी जब तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ना आ जाए। कि क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ अगर आ गया तो बात में अलग है आपके लिए। अब आप सोचो आपके लिए क्लासेस से इंपॉर्टेंट कुछ है क्या? अगर है तो फिर आप जा सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज से बता रहा हूँ कि एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी। अगर इनकेस कोई क्लास मिस होती है तो आप उस क्लास के नोट्स किसी स्टूडेंट से लीजिए और उसको पढ़ के रखिए। इनकेस कोई डाउट आता है तो अपने फ्रेंड से क्लियर करिए। अगर उसमें भी वो भी नहीं बता पाता है तो आप अपने सर के पास जाइए, यानी इसको क्लियर जरूर करिए। बिना क्लियर किए मतलब मत रहिए, ठीक है ना। क्योंकि एक भी अगर डाउट केमिस्ट्री में अगर आएगा आपको, यानी कोई भी चैप्टर, जैसे मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दिया तो हो सकता है आगे की 2-3 क्लास में आपको प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि वो वाली चीजें जब यूज होंगी ना तो आप वहां पे फंस जाओगे, तब आपको और डाउट्स क्रिएट होंगे। तो इसलिए आप जो भी क्लास आपकी मिस हो उसको पहले कवर करो, क्लियर है। और कवर करने के लिए आप संडे यूज कर सकते हो या उसी दिन एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकाल के आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, और आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। दोनों काम करने हैं, लेकिन रिवीजन करना क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन करना मत छोड़ना, ठीक है। और क्लास लो, नोट्स को डेली रिवाइज करो और डेली क्लासेस करिए आप लोग, ठीक है। तो ये भी मैंने डिस्कस कर दिया कि आपको क्लास के डाउट्स क्लास में क्लियर करने पड़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड है रेगुलर टेस्ट। तो बच्चों आपको कंटिन्यू टेस्ट देना है, हर 15 डेज में टेस्ट होगा आपकी कोचिंग में, तो आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना। और ट्राई करना है कि ऑफलाइन टेस्ट दें, ऑनलाइन ना दें, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है वो क्या होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता ही है कि टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आते हैं। तो 50 में से भी आपको 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको 45 क्वेश्चन ही करने पड़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और अगर मान लो आपने, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको रेगुलर टेस्ट देना है। रेगुलर टेस्ट दोगे तो आपको क्या होगा, केमिस्ट्री में हर 15 डेज में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 मान लो आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए, 10 क्वेश्चंस में आपने 5 तो आपको छोड़ने ही थे, 5 क्वेश्चंस मान लो आपको नहीं आए, या 10 मान लो नहीं आए क्वेश्चंस, ठीक है ना, या गलत हो गए क्वेश्चंस। तो उस केस में आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे आपको क्लास जाना है, क्लास जाके क्या करना है, सर से 10 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो आगे यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो टेस्ट पेपर होता है वैसे क्वेश्चंस नीट में उसी टाइप के आ सकते हैं, तो वही टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। और ट्राई करना क्या, आपकी पहले तो ट्राई करो कि 10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बच जाए आपको, उसको क्लास में जाकर अपने सर से पूछो, सर की गाइडेंस लो, सर से क्लियर करो, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और ट्राई करो कि हमेशा एग्जाम में 1 नंबर आपका ज्यादा है, एटलीस्ट 1 नंबर, जितना भी पहला आता। जैसे मान लो आपने स्कोर किया 400, तो ट्राई करोगी हर सब्जेक्ट में, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, तो ट्राई करो पिछले बार से 1 नंबर एक्स्ट्रा है, कभी भी नंबर कम नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके 400 या 500 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो 500 से 600 आप आराम से पहुंच सकते हो कुछ टाइम में, कुछ महीनों के अंदर। बात आ रही समझ में? तो आपको ऐसे ही ट्राई करते रहना है, ठीक है ना। थैंक यू।